हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो देखो, बहुत दिन से हमें इस चीज़ का इंतजार था कि हमारा 25% सिलेबस रिड्यूस जो है उसका ऑफिशियल अपडेट कब आएगा, वो सिलेबस कितना रिड्यूस्ड हुआ है उतना उसका कंफर्मेशन कब आएगा। तो आज दिन में आपका 3 बजे करीब में वर्षा गायकवाड़ मैडम ने आके उस चीज़ को कंफर्म कर दिया था कि आपका 25% सिलेबस कंफर्म है, वो आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने आपका एक वीडियो भी बनाया था, आपने जरूर उस वीडियो को देखा होगा। और अब उन्होंने उस सिलेबस को भी रिड्यूस्ड वाला जो है उसको भी अपडेट कर दिया है। तो सबका आ चुका है, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक सबका आ चुका है। तो पहले मैं ट्वेल्थ वाले को वीडियो बना देता हूँ, और मेनली जो रहेगा आपका साइंस वाला जो पोर्सन उसको मैं कवर कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी वाले पार्ट को। तो पहला वीडियो है केमिस्ट्री का, इसके बाद मैं धीरे धीरे सब वीडियोज को अपलोड कर दूंगा। और पूरा मैं आपको किताब में देखो, यहाँ से आपको पूरा अंडरलाइन यहाँ पे करवा दूंगा कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आता है, हमें समझ में नहीं आता कि किस कौन से पार्ट को पढ़े कौन से पार्ट को नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बस मेरा पूरा वीडियो देख लेना अच्छे से, अपना किताब खोल के वहीं पे मार्क भी कर लेना। मैं जो मार्क करवाऊंगा वो पढ़ना है, और जो मार्क नहीं करवाऊंगा वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो अपने दोस्त फ्रेंड जो है उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर करो, उनको भी बताओ पूरा मतलब अच्छे से मैं आपको पूरा A to Z बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला है आपका, देखो, सॉलिड स्टेट। यहाँ पे टोटल 16 चैप्टर है आपके क्लास ट्वेल्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल 16 चैप्टर है, और यही आपका सेम जो है, मैं ट्वेल्थ का किताब भी खोल के रखा हूँ, तो यहाँ पर भी देखो आपके टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आपका पोर्सन डिलीट हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ड्यू टू कोविड-19 60% ऑफ टोटल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड। प्रैक्टिकल के बारे में बताया है। और यहाँ पे डिलीटेड एंड नॉन इवेल्यूटिव पोर्सन फॉर ईयर 2020-2021। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, ये 2020 और 2021 का है, और सेम उसी चीज़ को उन्होंने फॉलो कर दिया है 2021-2022 के लिए। ठीक है, तो सेम टू सेम वही है, पिछले साल जो उन्होंने डिलीट किया था वही चीज़, वही सेम चीज़ को उन्होंने इस साल के लिए भी डिलीट किया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये डिलीटेड एंड नॉन इवेल्यूटिव पोर्सन है। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। तेरा आपका सॉलिड स्टेट, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। ठीक है, और जो नहीं रहेगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, पहला है आपका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही रहता है। और ये टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये भी आपको पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड आपके दो टाइप के रहते हैं, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.2.1 और 1.2.2 ये आपका डिलीट कर दिया गया है। मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपको नहीं पढ़ना है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा अपनी किताब में। तो ये नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है इसके बाद, 1.2.2, ये जो आपको दिख रहा है ना एमॉर्फस सॉलिड, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। ये जो आपको दिख रहा है 1.2.2, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद देखो, ये सब जो है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको पढ़ना है। वो जो मैंने दो अंडरलाइन मतलब मार्क करवाया है वो नहीं पढ़ना है आपको, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ये दोनों नहीं है आपका। 1.2.1, 1.2.2, तो वो दोनों मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये जो है आपका आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको पढ़ना है। कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, ये भी आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी आपको पढ़ना है। इसी में है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपके 4 में आते हैं। तो आयोनिक के अलग से पॉइंट है ये। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये सब है, तो ये सब आपको पढ़ना है। क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कंटिन्यूएशन में ये सारे यही सारा चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। ये टेबल है आपका 1 पॉइंट। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अब देखते हैं आराम से फिगर 1.3, ये सब आपको पूरा पढ़ना है, डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट है आपका पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल। ठीक है, तो ये देखो ये 1.7.2 यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो ये अब यहाँ पे देखो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ 1.7.3 पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन एफसीसी लैटिस। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा, ये वाला 1.7.3 वाला, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो है आपको, ये डिलीटेड पोर्सन है। डिलीटेड मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है। 1.7.3 ये आपको पूरा ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको हटा दो पूरा, ये भी पेज हटा दो पूरा। ठीक है, ये पूरा पेज आपका डिलीटेड है, ये वाला 13th पेज नंबर पूरा डिलीटेड है।
उसके बाद यहाँ तक आपका डिलीटेड है, ठीक है, यहाँ तक आपका डिलीटेड है, यहाँ तक। अब टेबल 1.4 ये डिलीटेड नहीं बोला हुआ है, हाँ टेबल 1.4 ये भी आपका डिलीटेड है, टेबल 1.4 यहाँ तक आपका पूरा डिलीटेड है, ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। टेबल 1.4 भी आपका डिलीटेड है। पॉइंट नंबर 3 FCC HCP ओनली। अच्छा ये पूरा डिलीटेड नहीं है, इसमें आपका जो ये वाला जो पोर्सन है, ये वाला जो है, ये वाला जो है आखिरी वाला जो है ना, यही आपका डिलीटेड है। कौन सा? FCC HCP वाला, ठीक है, यही आपका डिलीटेड है, यही आपका डिलीटेड है, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको। टेबल 1.4 हो गया, इसके बाद आपका 1.9 आपका डिलीटेड है। इसके बाद आपका कुछ डिलीटेड नहीं है इस चैप्टर में, सीधा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है, क्योंकि वो आपका फिजिक्स में भी है इसलिए उस चीज़ को डिलीट कर दिया गया है। ये सब आपको पूरा पढ़ना है, न्यूमेरिकल सब आएंगे आपको, पॉइंट डिफेक्ट्स, क्रिस्टल इम्परफेक्शन, ये सब आएगा आपको, और आखिरी में आपको दिखाएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो वो आपका डिलीटेड है बस। कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1.9, ठीक है ना। तो ये देखो 1.9.1 बैंड थ्योरी, ये सब आपका डिलीटेड में आएगा। कहाँ चला गया 1.9, 1.9.1 ये आपका डिलीटेड में ही है, और ये भी आपका डिलीटेड में ही है। ठीक है, देखो क्रिस्टल इम्परफेक्शन ये आपको पूरा पढ़ना है, क्रिस्टल इम्परफेक्शन जो है, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये सब आपको पूरा पढ़ना है। फ्रैंकल डिफेक्ट ये सब भी आपको पढ़ना है। वैकेंसी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ये भी आपको पढ़ना है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है आपको। इंसुलेटर, हाँ यहाँ से आप जो देख रहे हो कंडक्टर, ये वाला जो है, ये दिख नहीं रहा था, रेड रेड में लिखा हुआ है ना, छुप गया था ये। तो ये जो है आपका कौन सा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये जो दिख रहा है इसको हटा दो पूरा, ये पूरा यहाँ से कहाँ तक, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये पूरा पेज आपको नहीं पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये वाला भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, ये भी आपका क्रॉस है। अब उसके बाद देखो बैंड थ्योरी, ये सब पूरा खत्म हो गया आपका, ठीक है। 1.9.2 ये पूरा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, अब इसके बाद पूरा खत्म ही है, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। सेमीकंडक्टर ये सब भी नहीं पढ़ना है। और फिर इसके बाद आप ये देख रहे होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका फिजिक्स में भी है इसलिए यहाँ पर हटा दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 1 का आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या आपका डिलीटेड पोर्शन है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो पूरा ही खत्म है आपको, उसमें एक भी कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो पैकिंग इफिशियंसी आप ये तो बता दिया था आपको, टेबल 1.3, और एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर्स इन क्यूबिक सिस्टम टेबल 1.3, तो वो आपको हटा दिया है, ठीक है ना। 1.3 वाला ही बता दिया हूँ आपको। और ये आपका टेबल 1.4 उसमें बस एक ही चीज़ ये वाला नहीं था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सब बता दिया आपको। चलो पहला चैप्टर खत्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन चैप्टर, तो इसको पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ये रहा आपका सॉल्यूशन चैप्टर। और जहाँ पर भी देखो बच्चा डाउट आएगा ना कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो पढ़ लेना, पढ़ने से कुछ ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा कुछ है नहीं आपका, ठीक है। चैप्टर 2 में देखो इसमें क्या क्या बोला गया है आपको सॉल्यूशंस में, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ, यहाँ तक आपको स्टार्टिंग में पूरा पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है ये सब आपको पूरा पढ़ना है। हेनरीज लॉ जो है उसका आपको डिमॉन्स्ट्रेशन और जो एक्सेप्शन जो है हेनरीज लॉ के वो नहीं पढ़ना है बस। अब उसको निकाल लेते हैं, ये रहा आपका हेनरीज लॉ। तो स्टार्टिंग आपको पढ़ना है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये बॉक्स में जो दिख रहा है आपको ये नहीं पढ़ना है। और एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसको मैं पेन से मार्क कर देता हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि वो उसको आपको नीचे भी करना है ना, तो ये पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये सब आपको पूरा पढ़ना है, ये सब आपका नहीं हटाए। और फिर आपका डायरेक्टली आप आखिरी में लेके चलते हैं इसको 2 पॉइंट। यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद जितना भी दिखा रहा हूँ आपको पूरा पढ़ना है। हेनरीज लॉ बस आपका हटा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2.11 में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। ये यहाँ से आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है यहाँ से आपका फिर पूरा डिलीटेड है। अब यहाँ से आपका
लगभग पूरा डिलीटेड है। ये 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 पूरा डिलीटेड है आपका, ठीक है, यहाँ से आपका पूरा डिलीटेड है। 11.2 मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2.11.3 ये भी आपका डिलीटेड है पूरा, इसको भी पूरा मार्क कर लीजिएगा, डिलीटेड है आपका, ठीक है। और प्रॉब्लम नंबर जो है 2.10 से आपका डिलीटेड है, और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर जो है वो भी आपका डिलीटेड है, 2.10 से आपका डिलीटेड है, 2.9 तक आपको करना है। इसके बाद मतलब ये पूरा टॉपिक को डिलीट मार दो आप, ठीक है, ये पूरा डिलीटेड है आपका, ठीक है। 2.11 से आपका पूरा डिलीटेड है, मतलब यहाँ तक आपको पढ़ना है। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इसको भी पढ़ना है। इसके बाद का जो पेज है आपका, यहाँ से देखो 2.11.1 यहाँ से आपका पूरा डिलीटेड है न्यूमेरिकल के साथ। अब उसी का न्यूमेरिकल होगा इसलिए न्यूमेरिकल भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका, ये है आपका सेकंड चैप्टर का, ठीक है ना। यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, डिमोन्स्ट्रेशन एक्सेप्शन और टू हेनरीज लॉ 2.11.1 वेंट ऑफ फैक्टर, वहाँ से आपका देखो पूरा डिलीटेड है आपका, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्ड चैप्टर पे हम चलते हैं। अब आयनिक इक्विलिब्रियम, अब ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे देखो 3.1 में इंट्रोडक्शन आपका हटा हुआ है, मतलब ये वाला जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप इंट्रोडक्शन, ये आपको नहीं पढ़ना है। और हर चैप्टर का देखो इसको हटा के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करोगे, साइंस का चैप्टर है तो उसको आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या यार रिडक्शन भी मारा है कि नहीं मारा है पता नहीं, तो थर्ड चैप्टर का ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और उसके बाद उन्होंने सीधा लेके चला आपको एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कितना है 3.6.2, तो उसको देख लेते हैं सीधा ही। अब यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है यहाँ से, आखिरी में आपको लगेगा कि यार वो तो कुछ कम हुआ ही नहीं है, ऐसा लगेगा, लेकिन हुआ है थोड़ा मोड़ा, जितना भी हुआ है अपने लिए अच्छा ही है। 3.6.2 एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका 3.6.2, ये आपको पूरा डिलीटेड है, न्यूमेरिकल नहीं, बस ये आपका 3.6.2 वाला इतना जो पोर्शन है आपका ये डिलीटेड है। न्यूमेरिकल आपको करके जाना है, उसमें न्यूमेरिकल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका स्टार्ट होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यहाँ पर फिर क्या बोला आपको 3.8.3 प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, तो 3.7 पूरा पढ़ना है आपको, 3.7.5 ये सब पूरा पढ़ना है। बफर सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है, बफर में क्या नहीं पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर नहीं पढ़ना है। तो बफर है, बफर सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो ये नहीं पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये 3 मार्क के लिए आता था पहले पेपर में, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ बफर ये नहीं आता था, ये मतलब ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना, आता भी नहीं था वो पेपर में, इतना छोटा सा चीज़ है क्या पूछेगा वो, समझ में आ रहा। तो ये आपको डिलीटेड है, ये वाला जो चीज़ दिख रहा है आपको ये डिलीटेड है, 3.8.3 ये पूरा आपका डिलीटेड है। कैन यू टेल वो बाद में देखेंगे फिर अब। उसके बाद क्या है कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन पेपर में आता है। अब उसके बाद देखो आप कौन सा हट गया है आपका, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब 3.10.1 3.10.1 ये वाला कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में आपको बेसिक पढ़ना है, लेकिन ये जो होता है सॉल्युबिलिटी के साथ ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। फिर ये वाला 3.10.1 ये जो चीज़ है ये फिर से आपको डिलीटेड है, ये वाला पोर्ट यहाँ से फिर आपका पूरा डिलीटेड है। ये जो दिख रहा है आपको ये सब भी आपका डिलीटेड है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है, दिख रहा आपको बहुत कम चीज़ें डिलीटेड है इस चैप्टर में, ठीक है। तो जितना भी मैंने बता दिया है आपको उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा अपना। अब नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ चैप्टर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है। फोर्थ चैप्टर देखो इंट्रोडक्शन पहले हटा दिया है, और थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन हटा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन भैया पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप बिना इंट्रोडक्शन के तो आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। चलो लेकिन आप ऊपर ऊपर से पढ़िएगा, ये चीज़ को कुछ भी मतलब वो पूछेंगे नहीं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पेपर में नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये तो हट गया आपका। उसके बाद देखो 4.1 यहाँ तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ोगे भी तो बस अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो, उस चीज़ को याद नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। 4.2 यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ये पढ़ना है। सिस्टम एंड सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम ये सब भी पढ़ना है, ओपन सिस्टम ये सब आपको पढ़ना है, यहाँ से देखो पूरा पढ़ना है। अब नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम 4.2.6, तो ये आपका डिलीटेड है, सिर्फ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ से लेके यहाँ तक 4.2.6, ठीक है ना। यहाँ तक ये आपका जो पोर्शन है ये आपका डिलीटेड पोर्शन है, कौन सा, ये वाला, ये आपका डिलीटेड है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा, की पॉइंट्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना, ये सब आपका डिलीटेड है। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट आपका, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पहले आपको क्या क्या डिलीटेड है। ये देखो इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम और की पॉइंट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसी में लिखा हुआ है, वो सब नहीं पढ़ना है आपको, पूरा हटा ही देना 4.2.6, ठीक है। अब सीधा आपका डिलीटेड है 4.11.3 मतलब
बीच में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है अब, तो देख लेते हैं। ये पूरा पढ़ना है 4.2.7, ये सब पूरा पढ़ना है, प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स, ये सब पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सब पूरा पढ़ना है अभी आपको यहाँ से। ये सब भी पढ़ना है, इंथैल्पी एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये भी पढ़ना है आपको। 4.11.3, फिर आ जाओ आप डायरेक्टली पेज नंबर आ जाओ। हम्म 4.11.3 है आपका, ठीक है, इंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, तो यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। हाँ, यहाँ से देखो पेज नंबर आप आ जाना, फिर डायरेक्ट 82 पे, ये दिख रहा है ना आपको, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये आपको नहीं पढ़ना है। 4.11.3 ये वाला चीज़ आपको नहीं पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। कौन सा, मैं मार्क भी कर देता हूँ आपको, एकदम अच्छे से एक ही बार कर लेना आप पूरे किताब में, ठीक है, ताकि बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये आपका डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये भी आपका डिलीटेड है, ये जो आप देख रहे हो ये भी आपका डिलीटेड है, ये वाला। अब इसके बाद कौन सा आपका डिलीटेड है, 11.4 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी आपका डिलीटेड है पूरा। ये पूरा पेज खत्म हो जाएगा वहाँ तक, और ये यहाँ तक, ये पूरा आपका डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद गिव्स एनर्जी चेंज, ये भी आपका डिलीटेड है, ये पूरा पेज तक डिलीटेड है आपका। चलिए आइए देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ तक पूरा डिलीटेड है। उसके बाद गिब्स एनर्जी भी हो गया आपका। उसके बाद है आपका गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये वाला चीज़ भी आपका डिलीटेड है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला भी डिलीटेड है, मतलब ये पूरा पेज ही आपका डिलीटेड है, सीधा एक बार में डिलीट मार देना आप, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 83। आप 83 पेज नंबर पे कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वही चीज़ आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये इधर वाला पार्ट जो है लेफ्ट साइड वाला, ये भी आपका पूरा डिलीटेड है। उसके बाद देख लो 11.7, ये वाला भी जो चीज़ है नीचे नीचे वाला, ये भी आपका डिलीटेड है पूरा यहाँ तक। फिर उसके बाद 11.8 जो है ये भी आपका डिलीटेड है, टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम। और 11.9 ये भी आपका डिलीटेड है, तो ये वाला पेज भी आपका पूरा A to Z डिलीटेड है यहाँ तक। 11.9 मतलब ये भी आपका डिलीटेड रहेगा। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये भी आपका डिलीटेड रहेगा पूरा, ठीक है। अब उसके बाद देखो 11.9 और प्रॉब्लम नंबर जो है 4.6, मतलब ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डिलीटेड है आपका, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। और उसके बाद हम देख लेते हैं अच्छे से। तो ये देखो आप कहाँ तक हो गया आपका 4.11.9, तो प्रॉब्लम नंबर 4.6 ये सब डिलीटेड ही है। क्या हो गया पेन को यार, ठीक है। ये देखो ये 11.8, 11.19 और ये 20, पूरा चैप्टर अब यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लास्ट का जो है वो पूरा आपका डिलीटेड है, मार्क करवा दिया हूँ, उस तरीके से आप अपनी चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपका खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपका। आखिरी में देखो यहाँ पर आप आ जाना सीधा 11.3, 11.3 से आपका पूरा ही डिलीटेड है। 11.4, 11.5, 6, 7, 8, 9, 10 और जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसमें वो भी आपका डिलीटेड है। तो इसमें से कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा, तो बहुत कुछ डिलीटेड है थर्मोडायनामिक्स में। बहुत कुछ तो नहीं है यार, छोटा सा ही है। अब इसमें इन्होंने इतना लिख के रखा है कि ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डिलीटेड है, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखो क्या क्या आपका, इसका भी इंट्रोडक्शन हटा दिया गया है। इंट्रोडक्शन तो हटाना ही क्यों है यार, साइंस का चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन तो वैसे भी पेपर में आता नहीं है, लेकिन बिना इंट्रोडक्शन के आप करोगे क्या, ठीक है। तो इसको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छपेगा पेपर में। तो यहाँ तक आपका पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिलीटेड है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है 5.2.2, तो 5.2 आपको पूरा पढ़ना है। 5.2 यहाँ से आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये सिलेबस में है, इसमें दो चीज़ें रहता है, तो मेटेलिक कंडक्शन जो है ये पूरा पढ़ना है आपको, छोटा सा ही पार्ट है। और 5.2.2 जो है ये जो दिख रहा है आपको, आयोनिक कंडक्शन, ये रहा इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इसको आयोनिक कंडक्शन बोला जाता है, ये आपका डिलीटेड है। कहाँ तक, ये यहाँ तक, थोड़ा सा ये बस, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप बात करोगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, तो ये भी आपका डिलीटेड है। 5.2.3 ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस 5.2.3 ये आपका पूरा डिलीटेड है, तो यहाँ तक हटा दो। उसके बाद कौन सा आपका डिलीटेड है,
ठीक है, तो यहाँ पे तो 5.2.3 ये आपका डिलीटेड है। इसके बाद देखो 5.3 ये आपको पढ़ना है, ये पूरा आपको फिर यहाँ से पूरा पढ़ना है कंडक्टिविटी। इसमें देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आएगा आपको। 5.2.2 ये आपका डिलीटेड बता दिया। 5.2.3 मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, ये तो हट गया आपका। सिग्निफिकेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वो भी उसी में दिया हुआ है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये रहा आपका सिग्निफिकेंस जो है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है आपको कहाँ से, 5.3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है। कंडक्टिविटी ये भी पढ़ना है, 3.1 ये पूरा पढ़ना है अभी आपको। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, ये 5.3 आपको पूरा पढ़ना है न्यूमेरिकल के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता भी है। ये पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो 5.4 पर आ गए हम। पेज नंबर कौन सा है आपका, 97, पेज नंबर 97 फिर निकालना डायरेक्टली। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है 5.4.1, ये इतना सा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका फिर से डिलीटेड हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 5.4.1, 5.4.1 इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रोड्स वाला जो है ये भी पढ़ना है, ये भी मतलब डिलीटेड है आपका। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि मतलब पढ़ना तो पड़ेगा यार ये, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स ही तो मेन है, कैथोड एनोड क्या होता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपका ये चैप्टर मतलब ये पेपर जब बनेगा तो ये सब नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ तक आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है, 5.4.3 पूरा पढ़ना है, 5.5 भी पढ़ना है, 5.5.1 भी पढ़ना है। अब यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है। अब अच्छा खासा पढ़ना है इस चैप्टर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब पढ़ाऊँगा आपको समझ में भी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री। अब बहुत कुछ डिपेंड भी करता है इस पर। ठीक है, अब देखो ये 5.10 जो है गैल्वेनिक सेल, इसमें देखो 4 से 5 सेल है। तो प्राइमरी वोल्टाइक सेल, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, ये सब आपको पढ़ना है। ड्राई सेल के बारे में, हाँ ये देखो ड्राई सेल आपका फिर डिलीटेड है यहाँ से, सिर्फ ड्राई सेल। और भी है 2-3 ये, लेकिन आपका ये देखो वो उतना पढ़ना है आपको। ये ड्राई सेल जो है ये आपका डिलीटेड है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इधर में ये सब जो है ये भी आपका ड्राई सेल के बारे में दिया हुआ है, ये वाले पेज पे भी ये सब आपका ड्राई सेल में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको डिलीटेड पोर्सन है। यूज ऑफ ड्राई सेल, ये पूरा ड्राई सेल आपका खत्म है। ये सब भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ये पूरा आपका डिलीटेड है। उसके बाद देखो ड्राई सेल के बाद आपका लीड एक्यूमुलेटर, तो ये देखो ये भी आपका लीड एक्यूमुलेटर है यहाँ पे, ये भी आपका पूरा डिलीटेड है। ठीक है, लीड एक्यूमुलेटर पूरा डिलीटेड है यहाँ से। पेज नंबर 1.11 कुछ भी नहीं पढ़ना है। और पेज नंबर 112 पे ये लेफ्ट साइड वाला पूरा डिलीटेड है। ये जो देख रहे हो आप, ये जो चीज़ देख रहे हो ये भी आपका पूरा डिलीटेड है, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ तक। अब आगे बताते हैं, आगे बताते हैं फ्यूल सेल। फिर इसके बाद देखो ये निकेट स्टोरेज जो है ये आपको पढ़ना है। निकल बैटरी के बारे में ये आपको पढ़ना है। 5.10.3 ये पढ़ना है। मर्क्यूरी बैटरी ये भी पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद देखो ये आपका नेक्स्ट आ रहा है फ्यूल सेल। ठीक है, तो फ्यूल सेल आपका डिलीटेड है फिर से। ये जो टॉपिक है ये आपका फिर से पूरा डिलीटेड है, फ्यूल सेल के बारे में पूरा डिलीटेड है आपका। ठीक है, और यही आखिरी चीज़ है जो आपका डिलीटेड है, इसके बाद आपको पूरा पढ़ना है। तो फ्यूल सेल आपका देखो यहाँ तक दिया हुआ है, एडवांटेज एडवांटेज सब आपका हटाना है, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्यूल सेल, तो यहाँ तक है आपका पूरा। इस पेज में आपका देखो यहाँ तक है पूरा, यहाँ तक आपका पूरा डिलीटेड है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको 5.2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है आपका ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स। चलो नेक्स्ट आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। थोड़ा सा इसको भी दिखा देता हूँ आपको। और इसको ना मैं आपका क्या बोलते हैं मेरा आपका डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पर मैं इसका भी आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे आप एक बार इसका फोटो भी ले सकते हो पूरा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस चीज़ को क्या क्या आपका डिलीटेड है। मैं इसको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स। इसका भी इंट्रोडक्शन को उड़ा दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन को यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, और हर चैप्टर का देखो इंट्रोडक्शन उन्होंने उड़ा दिया है। और मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन कोई भी एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन कभी भी अगर आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो बेटा बिना इंट्रोडक्शन के कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, पहले ये तो पता चले कि पढ़ना क्या है। तो उन्होंने बहुत मतलब आपके साथ एक तरीके से गेम ही खेला है कि हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन उड़ा दिया है। बिना इंट्रोडक्शन के कुछ थोड़ा स्टार्ट होगा, उसको छोड़ के बाकी सब आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आखिरी में आपका बस रिमूव किया हुआ है वो बता देता हूँ मैं। इसमें कोलिजन थ्योरी जो है 6.6,
कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं हुआ है, ये जान लेना। कुछ लोगों को लगेगा बहुत रिमूव हो चुका है, ज़्यादा रिमूव नहीं करते वो सब, ठीक है। बस एक हवा बना देते हैं कि कुछ रिमूव हुआ है, ताकि लड़के सब खुश हो जाए। 6.6 देखो ये पूरा आपका डिलीट हुआ है, कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। वैसे भी ये पेपर में उतना ज़्यादा कभी पूछा भी नहीं गया है। 6 पॉइंट ये वाला चीज़, ठीक है, ये पूरा आपका हटा दिया गया है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखो 6.6, उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये 6.7 भी आपका पूरा डिलीटेड है। ये वाला जो पेज दिख रहा है आप, ये भी आपका पूरा डिलीटेड है। 6.7 पॉइंट ये वाला जो है, ठीक है, ये पूरा आपका डिलीटेड है। ये भी पूरा डिलीटेड है, ये पेज भी आपका पूरा डिलीटेड है। ये वाला जो है ये भी पूरा डिलीटेड है आपका, ठीक है। 6.7 टेम्परेचर डिफरेंट प्रॉब्लम, 6.12, 6.13, 6.14, और इसके जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो 6.12, ये तो बता दिया आपको। 6.13 और 6.14 ये न्यूमेरिकल भी आपके डिलीटेड है। कहाँ तक? 6.14 तक, ठीक है। ये भी आपका डिलीटेड है। 6.14 ये जो है आपका न्यूमेरिकल, ये सब भी आपका डिलीटेड है पूरा, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया आपका? 6.7 तक आपका पूरा डिलीटेड है। उसके बाद देखो, देखते हैं। हाँ, अभी देखो आखिरी में जो दिख रहा है आपको, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको पढ़ना है। 6.8 आपको पढ़ना है। 6.8 ये जो दिख रहा है थोड़ा सा, ये राइट साइड में ये, और आपका लास्ट पेज में थोड़ा सा ये दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन पेपर में आता नहीं है, ये भी बता दूँ। ये पेपर नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, पेपर में आता नहीं है वो सब चीज़ें। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7 पे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ठीक है। इसको दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इसमें भी इंट्रोडक्शन उड़ा दिया गया है, और हर बार बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन उड़ा के कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन को छोड़ दिया जाए तो क्या क्या हटाया हुआ है उसको देख लेते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन तो हट गया है, इसको हटाओ, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट 7.2 अकरेंस, ये सब फिर पढ़ना है आपको, ठीक है। अब क्या नहीं है उसमें बताता हूँ आपको, ये सब आपको पूरा पढ़ना है। टेबल जो है आपका कौन सा? 7.2, तो ये टेबल 7.1 है, ये पढ़ना है आपको, ये पूरा पढ़ना है। टेबल 7.2 जो है ये हटा दिया गया है, सिर्फ टेबल 7.2 एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। ये टेबल 7.2 ये आपको नहीं पढ़ना है। तो क्यों हटाया है पता नहीं, लेकिन टेबल 7.2 को हटा दिया गया है, क्योंकि वही चीज़ ऊपर में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये डेटा आपको मतलब ध्यान में तो रखना पड़ता है, लेकिन ये डेटा के ऊपर कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उनका ये डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। ये डेटा को उन्होंने एक्सप्लेन किया है ऊपर वाले से, लेकिन डेटा पेपर में नहीं आएगा, बस टेबल में बस ये डेटा दिया हुआ है। 7.2, 7.3 और आपका है 7.2, 7.3 और 7.4 जो टेबल है उसमें भी डेटा का यूज़ करके चीज़ों को समझाया गया है। तो ये टेबल 7.4 भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। टेबल 7.4 को भी रिड्यूस मार दो, इसको ख़त्म करो। और बस इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया था, वैसे भी ऊपर में जो पॉइंट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 6, 17 एंड 18, अब वो कहाँ पर है उसको देखना पड़ेगा। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल 7.3, 7.4 एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। अब चलो वो सब हो गया। अब 7.5 टेबल पर आ जाओ। इसमें बस टेबल को ही हटाया गया है। टेबल को हटाने का मतलब ये है कि जो डेटा जो दिया हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, ठीक है ना। तो टेबल 7.5 ये भी हट गया है। कहाँ है 7.5? दिख जाए जल्दी से। 7.4 तो ये रहा आपका टेबल है, बस हटाया गया है, बाकी सब अंदर का चीज़ पढ़ना है। अब कहाँ है 7.5? ये कौन सा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 7.6 ही दिख रहा है, यही होगा फिर 7.5। नहीं तो आप देख लीजिएगा 7.5 नहीं दिख रहा है, कहाँ पर चला गया। टेबल 7.6 ये भी आपका हट गया है, ठीक है। टेबल को हटा के कोई मतलब है नहीं, टेबल के ऊपर कभी भी वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड इन ग्रुप 16, 17 एलिमेंट्स ये आपका हट गया है, ठीक है ना। तो इसको भी मार्क कर देते हैं। चलो इसको हटा दो। अब नेक्स्ट आ जाओ। 7.6 भी हट गया आपका। अब उसके बाद 7.9 सीधा ऑक्सीजन पर आ जाओ। अब इसके बाद पूरा पढ़ना है आपको। ये 7.5 देखो ये रहा, अब वो नीचे देख रहे थे यहाँ ऊपर, यहाँ पर टेबल 7.5 ये रहा आपका, ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। लेकिन टेबल ये सब पढ़ना तो पड़ेगा यार, ये सब क्यों हटा है समझ में नहीं आ रहा।
चलो ये खत्म हो गया आपका। अब उसके बाद सीधा जाओ 7.9 पे, इसके बाद सब पढ़ना है, ये सब डायग्राम जो भी देख रहे हो ना ये सब पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा लेंदी है। कहाँ चलेगा अपन? 7.10 पे चलेगा ना। 7.9 थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ये रहा आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट। तो इसमें कौन सा हटाया आपका? 7.9 ऑक्सीजन को ही हटाया है। ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले क्या हटा गया है। देखो यहाँ पे 7.9 ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, और फिगर 7.1 ये रहा आपका 7.11.2। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपका ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरा इसके बाद आपका डिलीटेड है। पूरा 7.9 ही डिलीटेड है आपका यहाँ से। ठीक है, 7.9 उसमें टेबल नहीं बोला हुआ है, तो टेबल आपको पढ़ना है। 7.8 ये आपका टेबल जो है ये पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। ये ऊपर वाला पार्ट है उसका दिया हुआ है, ये ऑक्सोसिट्स ऑफ जो था ना ये वाला, ये इसका पार्ट है, तो वो सब पढ़ना है आपको। बस 7.9 जो है ये वाला जो टिक करवाया हूँ ये नहीं पढ़ना है आपको। टेबल 7.6 पढ़ना है। उसके बाद देखो ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब जो दिख रहा है ये नहीं पढ़ना है आपको। ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा डिलीटेड है आपका। तो बहुत घुमा घुमा के दिया है यार, ऐसे नहीं बताऊंगा ना तो तुम लोग। 7.9 ये सब भी आपका डिलीटेड है। सिंपल ऑक्साइड्स ये सब भी आपका डिलीटेड है। पिछले साल ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया था तो बता के दिया था, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था। इस बार वीडियो ही बना देता हूँ, सब एक ही बार देख लेना। ठीक है, ये सिंपल ऑक्साइड ये भी डिलीटेड है आपका। ओजोन वाला भी डिलीटेड है। ये पूरा पेज आपका डिलीटेड है 150। पेज नंबर 151 ये भी आपका पूरा डिलीटेड है। यहाँ तक आपका पेज नंबर 151 पूरा डिलीटेड है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक चीज़ और दिख रहा था यहाँ पे, कौन सा था आपका? ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, फिगर 7.1 फ्लो डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी देख ही लेते हैं। हाँ अभी देखो 7.10 आपको पूरा पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ना है। हाँ ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला जो पार्ट है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ये मतलब ये JEE एडवांस में पूछा जाता था पहले, ये वाला पार्ट को। ठीक है, तो ये आपका फ्लो डायग्राम हटा दिया गया है 7.1। वो भी स्टेट बोर्ड में कभी आया नहीं है और उन्होंने सीधा हटा ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं पढ़ना है आपको। चलो ये आपका डिलीटेड है। ठीक है, अब इसके बाद आओ 7.11.1 क्लोरीन, 7.11.2 ये पढ़ना है आपको पूरा। 7.11.2 हाँ ये देखो, ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये सब आपका डिलीटेड है यहाँ से। राइट साइड में पूरा डिलीटेड है आपका। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है राइट साइड में ये आपका डिलीटेड है, ये पूरा डिलीटेड है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आपका डिलीटेड है। कहाँ तक? ये यहाँ तक, ये यहाँ तक आपका डिलीटेड है। उसके बाद देखो आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये डिलीटेड नहीं है आपका। क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड इसको भी पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे 7.3 को, 7.13 जो है आपका कंपाउंड्स ऑफ सिनॉन, ये पूरा आपका डिलीटेड है। ठीक है, 7.13 सॉरी, हाँ यहाँ से आपका फिर पूरा डिलीटेड है। ये जो आपको दिख रहा है कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन ये डिलीटेड है। यहाँ पर भी उसी के बारे में बताया गया, ये डिलीटेड है। और इसका जो टेबल जो है आपका एक्सक्लूडिंग टेबल नंबर 7.4। ठीक है, तो 7.14 को छोड़ के यहाँ से जो भी दिख रहा है आपको सब डिलीटेड है। ये सब पढ़ना है। 7.12 ये टेबल भी पढ़ना है आपको। ये देखो कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन जो दिख रहा है ये नीचे वाला पार्ट पूरा डिलीटेड है आपका, और ये यहाँ से आपका पूरा डिलीटेड है। कहाँ से? यहाँ से। वी हैव स्टडीड अर्लियर से यहाँ तक आपका पूरा डिलीटेड है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये भी पूरा डिलीटेड है। टेबल 7.13 भी डिलीटेड है, ये भी पूरा डिलीटेड है, ये भी पूरा डिलीटेड है। बस ये जो आपको दिख रहा है आखिरी में यूजेस ऑफ हीलियम नियॉन एंड आर्गन, बस ये आपको पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये वाला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है और इसको पढ़ना भी है आपको। ठीक है, ये डिलीटेड नहीं है। आखिरी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद आपका सब कुछ डिलीटेड है। किसको छोड़ के? 7.14 के टेबल को छोड़ के। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 7.13 कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन पूरा डिलीटेड है, बस एक्सक्लूडिंग टेबल नंबर 7.14। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका पेपर 1 खत्म हो गया, इतना ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये आपका पेपर 1 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे पेपर 2 का। ठीक है, यहाँ से आपका पेपर 2 स्टार्ट होता है। पहले के सिलेबस में तो वैसी था, अब पूरा किताब एक ही साथ आपका आ जाता है। अब इसमें देखो क्या है आपका, अब चैप्टर नंबर 8 देखो, तो जनरल इंट्रोडक्शन जो है, ये वाला जो पार्ट है आपका 8.1 इंट्रोडक्शन, ये आपका डिलीटेड है, ये आपका डिलीटेड है। और इंट्रोडक्शन देखो यार, को पहले ही बताया आपको, कोई भी चैप्टर में इंट्रोडक्शन कभी भी आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना तो पड़ता ही है, क्योंकि वहीं से तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो जब उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो पढ़ोगे कैसे? तो इसको हटा के कोई मतलब है नहीं। बोर्ड वाले ऐसे ही करते हैं, बता देते हैं इतना रिड्यूस्ड हुआ, और वो हटाते वही है जो पेपर में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको सब पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। हाँ, और ये 8.5 ये देखो, ये जो है आपका बस टेबल 8.5 ये नहीं पढ़ना है, और इसको पढ़ के कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये डेटा के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछता भी नहीं है बोर्ड वाले, आपको ही पता होगा। 8.5 नहीं पढ़ना है टेबल, ठीक है। 8.6 ये वाला जो टेबल है इसको भी नहीं पढ़ना है, ये भी देखो पूरा डेटा है, डेटा के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, बस कंपेरिजन आता है, डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो ये हटा के कोई मतलब है नहीं। ये सब आप लोगों को बना रहे हैं बस कि ये हटा है, ये हटा है, ठीक है। अच्छे से देखोगे तो कुछ भी नहीं हटा है। और फिर उसके बाद देखो आप 8.3 कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम। 8.3 कहाँ दिख रहा है आपको? बहुत पीछे आ गए क्या अपन? हाँ, अब देखो यहाँ पर 8.3, थोड़ा सा नीचे उतर गए अपन। 8.3, हाँ अब यहाँ देखो 8.3 में क्या क्या रिड्यूस्ड हुआ है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें देखो क्या हटा है आपका? कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम। यहाँ पर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, 8.3 सब पढ़ना है आपको। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन्होंने गलती किया है, यहाँ पे इसी चैप्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखो बस ये टेबल हटाया यहाँ से, और यहाँ पे सीधा कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम, और इसको लिखा हुआ है 8.3। अब यहाँ पर अगर आप 8.3 देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने अभी दिखाया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा आपको, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है। उन्होंने गलती से वहाँ पे लिख दिया है, वो सब आपको पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से रिड्यूस्ड हुआ है वो गलती से वहाँ पे, बस यहाँ पर थोड़ा सा गलती है इस चैप्टर में, बाकी सब जगह का उन्होंने ठीक से लिखा हुआ है। कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम, ये रहा आपका कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम, तो वो बेसिकली 8.7 है आपका, ठीक है। जो वहाँ पर आपका 8.3 लिखा हुआ है ना, अगर आप वहाँ से चेक करोगे तो वो बेसिकली आपका 8.7 है वो, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम ये आपका पूरा डिलीटेड है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये और ऊपर में भी होगा, ये वाला भी, ये वाला भी डिलीटेड है आपका, ठीक है। ये पूरा पेज यहाँ से कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम ये पूरा आपका डिलीटेड है, ये देख रहे हो ना आप। पेज नंबर में बता देता हूँ आपको, 175 यहाँ से आपका पूरा डिलीटेड है ये, और पूरा इसका राइट साइड 175 पेज नंबर। उसके बाद आप आ जाओ 8.7.1 8.7.2 ये पूरा डिलीटेड है आपका, ये पूरा डिलीटेड है इसका आपका, ठीक है। चलो ये पूरा डिलीटेड, 8.7 आपका पूरा डिलीटेड है यहाँ तक पूरा 8.7.5, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका मतलब वही था कि 8.7.5 पूरा यहाँ तक उसको डिलीट करना था। पेज नंबर कितना है आपका? ये वाला यहाँ तक आपका डिलीटेड है, पेज नंबर 176 यहाँ तक आपका डिलीटेड है। 8.8 आपका देख के बताता हूँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ तक आपका ये वाला डिलीटेड है, ठीक है। अब उसमें देखो उसके बाद आपका लिखा हुआ है मेटलर्जी, तो चलो मेटलर्जी को देख लेते हैं। 8.6 में लिखा हुआ है, ऊपर आया नहीं है लेकिन नीचे में होगा। हाँ ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग ना थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया है, बस इसमें आप कंफ्यूज मत होना। 8.8 आपको पढ़ना है, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको पढ़ना है पूरा 8.8। और आपका 8.9 जो है ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और यहाँ पर अगर आप मैं दिखाई देता हूँ आपको 8.9 में देखो आपका मेटल था, यहाँ पे देखो उन्होंने ना 8.6.1 लिखा हुआ है, तो गलती हो गया, वो 8.9.1 है वो। यहाँ देखो आपको दिखा भी रहा हूँ 8.9.1, ये मेटलर्जी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका डिलीटेड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पढ़ना क्या, देखो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ये आपको पढ़ना है, मिनरल क्या होता है और क्या होता है ये पढ़ना है, और यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है इसको ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब डिलीटेड कहाँ से आपका? यहाँ से डिलीटेड है 8.9.1, ये आपका डिलीटेड है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, और यहाँ से पूरा ही डिलीटेड है। 8.9.1 ये आपका पूरा ही डिलीटेड है, 9.1 9.2 ये 9.1 पूरा ही डिलीटेड है। ये यहाँ से देखो ये पूरा पेज नंबर 177, फिर उसके बाद 8.9.2 ये भी आपका डिलीटेड है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ये भी पूरा डिलीटेड है आपका।
ये आपके 10th में भी दिया हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर तो यही था यार, इसी को हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो 8.9.2 और 8.9.1 एक्सट्रैक्शन ऑफ ये पूरा डिलीटेड है आपका यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, और टेबल 8.12 मतलब कहाँ से, देखो ये 8.9.2 जो है ना, यह पूरा आपका डिलीटेड है, ये पेज और आपका ये वाला भी पेज। ठीक है, ये वाला भी टेबल ये सब, ये टेबल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, इसको नहीं बोला गया है, हटा हुआ है आपका। चलो, लेकिन आएगा नहीं वो, पूरा आप डिलीटेड मान लो। ठीक है ना, देखो मेटलर्जी पूरा डिलीटेड है आपका, बस आपका मिनरल और कुछ जो आपके और मिनरल के जो एग्जांपल दिए हुए थे, बस वो पढ़ना है उस चैप्टर में, ये वाले यहाँ पे। ठीक है, सुन लो, इसको अच्छे से सुन लो, इसमें डाउट आएगा नहीं तो आपको। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ये वाला पार्ट पढ़ना है, लेफ्ट साइड वाला, और ऊपर में जो आपको दिख रहा है छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है आयरन का, कॉपर का, जिंक का, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आप पूरा डिलीटेड मान के हटा सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि ये सब बोला नहीं है, तो ये सब भी पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ये पूरा हटा सकते हो आप। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 8.1.0। इसके आगे का देखो बताता हूँ अभी। तो इसमें देखो 8.12 का टेबल आपका और 8.13 का आपका टेबल, बस ये आपका डिलीटेड है, तो ये पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है। हाँ, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये भी पढ़ना है। 8.2 का ये वाला जो टेबल दिख रहा है आपको, 8.12 का जो टेबल दिख रहा है, ये आपका डिलीटेड है। ठीक है, 8.12 ये वाला, ये टेबल आपका डिलीटेड है, ये जो दिख रहा है आपको। और फिर इसके बाद आपका टेबल 8.13 ये वाला जो दिख रहा है आपको, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये वाला भी आपका डिलीटेड है। ठीक है, ये दोनों टेबल को छोड़ के बाकी सब आपको पूरा पढ़ना है। एक्टिनोइड्स के बारे में पूरा पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पूरा पढ़ना है। ये भी चैप्टर लिंक दी है, दो चैप्टर को मिलाकर बनाया गया है इस चैप्टर को। ठीक है, इसलिए हटाया भी है बहुत कुछ। चलो अब पूरा, अब आपको A to Z पूरा पढ़ना है इसमें। पोस्ट एक्टिनोइड क्या होता है, ये सब आपको पूरा पढ़ना है। चलो अब आ जाओ इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। खत्म हो गया वो, कोऑर्डिनेशन का एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये रहा आपका। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग का पूरा पढ़ना है, और आखिरी आखिरी का जो पार्ट है ये पूरा हटा दिया गया है। तो सीधा आपको लेके चलता हूँ 9.9.6 पे, बाकी सब आपको दिख रहा है कि है। तो 9.9.6 वाला को देख लेते हैं। ये रहा आपका, देखो 9.9.6 CFT, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। 9.9.6 CFT पूरा। इसके बाद देखो 9.7, 9.8, 9.9 पूरा डिलीटेड है। मतलब आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो, ये पूरा पेज इधर साइड वाला 9.6, 9.7 भी पूरा डिलीटेड है, 9.8 भी पूरा डिलीटेड है, और ये 9.9.9 ये भी पूरा डिलीटेड है। अब इसके बाद आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो आखिरी में जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये वाला चीज़ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ना भी आपको। ठीक है, इसके पहले का पूरा डिलीटेड है आपका 9.9.6 से लेके 9.9.9 तक, ये आपका 9.10 है, तो ये पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं, चार चीज़ है, इसको बस पढ़ना है आपको। ठीक है, 9.10 ये पूरा पढ़ना है, बस हो गया आपका ये चैप्टर भी खत्म। अब नेक्स्ट है आपका हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें देखो क्या क्या डिलीटेड है आपका। हैलोजन डेरिवेटिव में देखो स्टार्टिंग का पूरा पढ़ना है आपको, ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है। अब इसमें देखो वही नहीं पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्लास में। ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले से पढ़ा था, ये पता था कि ये सब आपका हटने वाला है। 10.3.5 देखो सैंडेमर रिएक्शन मैंने पढ़ाया नहीं था, बोला भी था कि वो नहीं आएगा यहाँ पे, तो उसी को हटा दिया गया है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये रहा आपका सैंडेमर रिएक्शन, ये मैंने पढ़ाया भी नहीं था, अब बोला भी था कि इसको अगर आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे, तो ये आपका बेसिकली नाइट्रोजन वाले में दिया हुआ है, इसलिए ये आपका नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ। उसके बाद देखो आप 10.5.5, इसके बाद देखो आप 10.5.5, 10.5 ये आपका स्टार्ट हो गया। ये सब पूरा पढ़ना है आपको, ये पूरा पढ़ाया भी है आपको। 10.5.3 भी पढ़ना है, 5.5 ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है, अभी देखो ये मैंने आपका ये आप चैप्टर क्लास में हो गया है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये सब आपको नहीं पढ़ना है। 10.5.5 यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ से, ये पूरा हट गया आपका, ये पूरा, ठीक है। 10.5.5 ये पूरा, ये वेज फार्मूला भी यहाँ तक आपका पूरा डिलीटेड है, वहाँ से लेके ये यहाँ तक, कहाँ तक, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया ये आपका 10.5.5। अब उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट जो है 10.6.1 ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये भी आपका डिलीटेड है, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये भी डिलीटेड है 10.6.1, ठीक है। और फिर आखिरी में इन्वायरमेंटल यूज़ 10.6.1 ये आपका डिलीटेड है, सिर्फ इतना ही बस, ठीक है ना। अब बाकी सब आपको फिर पूरा यहाँ ये पूरा पढ़ना है आपको, मैकेनिज़्म सब पढ़ना है, और आखिरी में आपको इन्वायरमेंटल यूज़ दिखेगा, बस वो डिलीटेड है। फिर वो पढ़ाया भी नहीं था, छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब हट जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये देखो आखिरी में जो दिख रहा है आपको 10.7 यूजेस, ये वाला जो है ये पूरा डिलीटेड है आपका, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका पूरा मैंने करवा भी दिया है, और जितना बताया है वो सब चीज़ें, और जो जो हटाया ना वो सब मैंने उतना अच्छे से पढ़ाया भी नहीं था आपको, क्यों, क्योंकि पहले से पता था ये सब डिलीटेड में जाने वाला है, ये भी आपका पूरा डिलीटेड है, ठीक है। चलो ये ख़त्म हो गया आपका हैलोजन। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट चैप्टर पे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या डिलीटेड है, देखते हैं इसको। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है। इसमें देखो इसमें सीधा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ये सब आपका डिलीटेड है। इसमें आपको ना मार्क करना पड़ेगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट उन लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन कहाँ है दिखा देता हूँ आपको। ये देखो क्या बोला इसको में, देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इसमें कौन सा हटाना है आपको, बस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हटाना है। इसको वैसे भी आप पिछले चैप्टर में पढ़े हो, यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है रिएक्शन, तो इसको आपको हटा देना है, ये वाले पार्ट को। बाय एसिड कैटेलाइज इसको भी हटा देना है, बाय एसिड कैटेलाइज तो हटा देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो अब इसके बाद ये सब पढ़ना है, ठीक है ना, एसिड कैटेलाइज ये सब हटा देना है। इसके बाद आपका लेबोरेटरी टेस्ट है अल्कोहल का, फिनॉल का, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये सब जो है पूरा, इसके बाद पूरा पढ़ना है आपको, ये सब जो है ये पूरा पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। हाँ अब ये देखिए आप लेबोरेटरी टेस्ट जो है आखिरी में ये वाला जो है ये आपका फिर से डिलीटेड है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिलीटेड है, लिटमस और रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा डिलीटेड है आपका, ये वाला लिटमस टेस्ट वाला, ये वाला डिलीटेड है, और रिएक्शन विद बेस ये पूरा डिलीटेड है आपका। ये इस पेज पे भी जाओगे ऊपर से लेके यहाँ तक आपका पूरा डिलीटेड है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल्स जो है ये आपको पढ़ना है, वो हटाया हुआ नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट जो है फिनॉल का ये वाला पढ़ना है, ये जो थर्ड वाला जो है इसको पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है थर्ड वाला, ठीक है। उसको करवा के दिया भी था आपको। चलो ये पूरा आप आ जाओ। अब यहाँ से फिर आपका आखिरी में तो 2-3 चीज़ और डिलीटेड है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड, हाँ ये देखो अब ये रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड ये आपका डिलीटेड है, और ये जो है आपका डिहाइड्रेशन वाला ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला जो चीज़ है ये वाला, ये आपका दोनों रिएक्शन आपका डिलीटेड है, ठीक है। अब आ जाओ आखिरी में एक चीज़ और डिलीटेड है आपका, आखिरी में एक चीज़ और डिलीटेड है आपका, क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर, चलो वो आखिरी चीज़ है आपका। अब ये सब पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। ये चैप्टर आपका वैसे हो भी गया है, ईथर, ईथर में देखो सब पढ़ना है। अच्छा इसमें ना कहीं दिख जाएगा आपको लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर, उसको आप मत पढ़िएगा, ठीक है।
और वो दिख नहीं रहा है कहाँ पर है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर, उसको आप देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रहा, ये रहा आपका, देखो ये रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में, बस ये छोटा सा ही पार्ट है आपका लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना है, बस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। ये चैप्टर नंबर 11 था आपका। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखो क्या क्या रिड्यूस्ड है आपका। तो इंट्रोडक्शन हटा के कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब बार बार बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन हटा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ये आपका हो भी चुका है। चलो आओ उसके बाद आओ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये आपको हटाना है। चलो अब इसको देखते हैं अच्छे से। चलो अब ये सब पूरा पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना है, ठीक है। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। हाँ अब ये देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये डायरेक्टली दिखाई देता हूँ आपको, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ए बी, ये सब आपको नहीं पढ़ना, ए और भी नहीं पढ़ना है। ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यहाँ पर उतना अच्छे से लिखा नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप मार्क कर लीजिएगा। ये वाला जो है आपका, ये वाला जो पार्ट है ए वाला, इसको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ा दिया था मैंने, लेकिन नहीं पढ़ना है। और ये जो है आपका डिहाइड्रेशन जो है अल्कोहल का, ये वाला जो है सेकंड वाला, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, क्या बोला है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये तो नहीं पढ़ना है। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है, इसको देख लेते हैं पहले। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो ये तो नहीं पढ़ना है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसने अच्छे से लिखा भी नहीं है यार। बी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से ये दिखा नहीं रहा, अच्छा ये, तो ये देखो ए में दोनों भी नहीं है, और ये जो आपको दिख रहा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये भी नहीं है आपका, ठीक है। ए में दोनों भी नहीं पढ़ना है आपको, 1 और 2 भी नहीं पढ़ना, और ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जो है ये भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, चलो इसको देखते हैं अब ये कहाँ पर है। पेज नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे से इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर बाद में आप पढ़ लोगे नहीं तो फालतू में। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ये देखो ये प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, तो यहाँ पे सिर्फ कीटोन है, अपने को एरोमेटिक कीटोन होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड, कहाँ दिया है यार, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन हटा दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड वो नहीं पढ़ना, और लेबोरेटरी टेस्ट ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। आओ देखते हैं कहाँ पर है, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। चलो इसको देखते हैं कहाँ पर है वो, नहीं तो आप उसको लिख लेना, जहाँ पर भी दिखेगा आप उसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये कहाँ है, जिसमें दिख नहीं रहा है इसमें। प्रिपरेशन ऑफ कीटोनी है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक फ्रॉम असाइल क्लोराइड, अब ये यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एलिफेटिक कीटोन्स है, एलिफेटिक कीटोन्स वाला आपको पढ़ना है। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको सेकंड वाला, छोटे से में चिपका दिया है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। वो भी इतने से चीज़ में क्या क्वेश्चन पूछेगा यार, वो सब आता ही नहीं है पहले ही, ठीक है। वो सब आपको बना रहे हैं, रिएक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ कम हुआ नहीं है, दिखाई रहा हूँ आपको, चीज़ें ही बता रहा हूँ आपको, देख लो यहाँ से क्या हटाया गया, आप देख लो यहाँ से इतनी सा चीज़ हटाया है, इसमें रिएक्शन भी दिया हुआ नहीं है, वो आप 11th में ही पढ़ के रखे हो, ठीक है। बाकी सब है आपको पढ़ना है। अब उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, तो ज़्यादा खुश मत होना कि 50% रिड्यूस्ड हो गया, डीजे लगा के नाच लेते हैं एक बार, तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना है, अभी भी कुछ कम उम नहीं हुआ है। इसके बाद आपका लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। कहाँ पर है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, देख लेते हैं उसको। और उसके बाद है आपका लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, चलो ये सब पूरा पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सब पूरा पढ़ना है आपको। छोटे छोटे से 2 टॉपिक और आपका हटाया गया है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखो अल्डिहाइड्स और कीटोन का है ना, तो इसमें बस आपको कीटोन वाले को नहीं पढ़ना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो चीज़ है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर से बोलूँगा, ये क्वेश्चन कभी आया भी नहीं है यहाँ से, ना कभी आएगा।
इसलिए हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्यों हटाया गया है तुम लोगों को भी डाउट होगा। जब आता ही नहीं है तो पूछते तो है ही नहीं वो सब, तो हटा के कोई मतलब नहीं है। तो तुम लोगों को बस बनाने की कोशिश कर रहे हो सब, कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ है, पूरा ही पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो पहले भी इतना बड़ा चैप्टर, उसमें उतना सा चीज़ वो पहले भी नहीं पूछा जाता था। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर आप पेपर देखोगे तो उसमें दिखेगा आपको कि ये सब तो पहले आता ही नहीं था। लेकिन चलो, खुशी होती है कि कुछ कम हो गया है, ऐसा सुनने में अच्छा लगता है। अब ये देखो, ये जो है आपका ये हट गया बस। कहाँ से, ये पूरा, ये जो है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, ये आपका हट गया, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक। तो रिएक्शन में तो मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि बनाया गया है, बस आपको रिडक्शन के नाम पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें पहले भी नहीं आती थी। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सब पहले भी नहीं आती है। ठीक है ना, तो ये वाला जो पूरा पेज है ये पूरा हट गया आपका, बाकी आपका फिर पूरा पढ़ा है। ठीक है, चलो अभी चैप्टर खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ अमाइंस पे। अमाइंस पे देख लेते हैं, चैप्टर नंबर आपका 13 है। तो इसमें देखो, इसमें स्टार्टिंग में सब कुछ है, सीधा लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस में आ जाते हैं। यहाँ देखो, दिखा देता हूँ आपको 13 चैप्टर अमाइंस 13.6.1, ये बस आपका यहाँ से हटा हुआ है। ठीक है, तो आ जाओ एकदम आखिरी में। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आराम से पहुँच गए हम। ये रहा आपका। ठीक है, देखो क्या बोला गया आपको, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस, ये रहा आपका 13.6.1। ठीक है, तो ये पूरा हटा दिया गया आपका 13.6.1, ये पूरा आपका ये यहाँ से पूरा रिड्यूस्ड है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे क्या है, आगे में देखते हैं। ये तो पूरा आपका डिलीटेड है यहाँ तक। ठीक है ना, 13 पॉइंट, ये पेज नंबर 290 का राइट साइड। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है आपको, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, ये सब तो हो गया ना आपका। अब रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ। ये रहा आपका, देखो ये वाला, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक तो हटा दिया उन्होंने, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का यहाँ पे हटाया है, रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। ये पेपर में क्वेश्चन भर भर के आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत मिलेंगे आपको। चलो हटा दिया है, बहुत अच्छी बात है, फ्लोरोबोरिक एसिड। और लास्ट में आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। चलो ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनिक ग्रुप। बस ये 13.7.2 ये आपका फिर डिलीटेड है, 13.7.2 ये आपका डिलीटेड है। ठीक है, यहाँ तक आपका डिलीटेड है, यहाँ तक, यहाँ तक आपका डिलीटेड है। ठीक है, अब फिर ये देखो नीचे का जो दिख रहा है आपको हिंसबर्ग टेस्ट, ये सब आपको फिर पढ़ना है। ये सब जो आपको दिख रहा है आखिरी में आपको पढ़ना है, 13.8 पूरा पढ़ना है, 13.9 भी पढ़ना है, यहाँ तक आपको फिर पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका 13 चैप्टर भी हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया आपका। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स एप्लीकेशन। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारा आपका रिड्यूस्ड है, और इसका ना मैं आपका कंप्लीट वीडियो बना के रखा हूँ, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करना बायोमोलिक्यूल्स के नाम से, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अब पिछले साल उसको बनाया था, आपका रिड्यूस वाला पोर्शन का ही बनाया था, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखो क्या क्या डिलीटेड है, इसमें भी बता ही देता हूँ आपको। तो 14.1 इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये आपका डिलीटेड है, देखो यहाँ से दिखाई देता हूँ, 14.1 इंट्रोडक्शन आपका डिलीटेड है। अब सीधा जाओ 14.2.10 पे। ठीक है, तो इतना बस आपका डिलीटेड है। अब इसके बाद देखो ये पूरा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में वैसे भी हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, 14.2.10 पे आ जाओ। और इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरा, आप इसमें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में नाम है बायोमोलिक्यूल्स करके, मैंने प्लेलिस्ट उस पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो पूरा आपको दिख जाएगा यहाँ से। 14.2.10 में देखो आप पॉलीसेक्राइड्स वाला जो है, स्टार्च, सेलुलोस और ग्लाइकोजन, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पॉलीसेक्राइड्स ये वाला, ये वाला, और इधर साइड में भी वही दिया हुआ है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। अब इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सा है आपका, स्टार्च है, स्टार्च है, और कौन कौन सा आपका सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है, तो ये भी आपको दिखाई देता हूँ मैं। ये रहा आपका सेलुलोज, ठीक है, और ये रहा आपका स्टार्च, तो ये सब, और ये रहा आपका सेलुलोज, तो ये सब नहीं पढ़ना है। देखो मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से पहले, ये रहा आपका 14.2.10 पॉलीसेक्राइड्स, इतना पोर्शन नहीं पढ़ना है, राइट साइड में ये नहीं पढ़ना है, लेकिन डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये किसी और का दिया हुआ है, अमाइलोज, ये सब पढ़ना है आपको, अमाइलोज ये सब।
अमाइलोपेक्टिन, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। बस आपको स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये नहीं पढ़ना है। तेरा आपका सेलुलोज, और यहाँ पे देखो बताया गया स्टार्च के बारे में, तो स्टार्च ये सब नहीं पढ़ना है, स्टार्च भी नहीं पढ़ना है, सेलुलोज भी नहीं पढ़ना है, और ये जो है आपका ग्लाइकोजन, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ग्लाइकोजन, तो ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ना है पूरा आपको। अब बोलोगे सर ये सब डायग्राम आता है क्या, तो डायग्राम वैसे भी नहीं आता था पहले, ठीक है ना। तो इसको पूरा आप हटा सकते हैं पूरे पेज को, ये वाला भी यहाँ तक आपका, ठीक है। चलो अब उसके बाद है आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्रोटीन्स में क्या नहीं पढ़ना है आपको, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इसमें बहुत कुछ हटा ही दिया गया। यहाँ देखो ये रहा आपका, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो देखो प्रोटीन ये रहा आपका, अल्फा एमिनो एसिड जो होता है ये सब भी होता है। अब यहाँ देखो आप ये सब पढ़ना है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन, तो इसका वो छोटा सा दिया हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इसमें एक प्रॉब्लम नंबर 4.14, प्रॉब्लम नंबर 4.4 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से आपको दिखेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहाँ से दिखेगा आपको, देखो ये यहाँ से पूरा डिलीटेड है आपका, यहाँ से आपका प्रोटीन चैप्टर में अब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा डिलीटेड है, ये पूरा डिलीटेड है। इस चैप्टर में आपका डिलीटेड आपको मिलेगा, जो पेपर में आता था वो भी आपका इस चैप्टर में डिलीटेड है, पहले ये सब आता था पेपर में, तो ये सब अच्छा है। चलो ये सब अच्छा किया, थोड़ा डिलीट मारा है इसमें। ये देखो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पूरा पेज नंबर 312 पूरा डिलीटेड है। ये 313 है, ये भी पूरा डिलीटेड है आपका, इसको भी मार्क कर देता हूँ। 313 पेज नंबर, ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। अब ये 314 ये पूरा यहाँ तक डिलीटेड है आपका। अब उसके बाद देखो 313 तक डिलीटेड है। अब उसके बाद कुछ बोला है क्या आपका, फिगर 14.26 फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइट, चलो उसको देख लेंगे आगे में। ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिगर 14.26, फिगर 14.27 ये सब आपका डिलीटेड है, चलो ये सब पढ़ना है। एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड्स ये सब भी पढ़ना है, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में भी पढ़ना है। बस आपका फिगर 14.26 ये सब पढ़ना है आपको, ये सब भी पढ़ना है। ये आपका फिगर 14.26 ये आपका डिलीटेड है, फिगर 14.27 ये भी आपका डिलीटेड है। ऐसा पेपर में वैसे भी नहीं आता, ये आपका आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। स्ट्रक्चर के ऊपर में क्वेश्चन पूछते हैं कितने कायरल कार्बन, ये सब आता था आपका, ठीक है। तो फिगर 14.26, फिगर 14.27 ये आपका डिलीटेड है। और क्या है इसमें डिलीटेड, फिगर 14.28 ये भी आपका डिलीटेड है, फिगर 14.28 ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। फिगर 14.28 वो भी डिलीटेड है आपका। और उसके बाद आखिरी में 14 DNA डबल हेलिक्स, ठीक है। कितना है आपका 14.4.3 ये रहा आपका। फिर आखिरी में ये आपका डिलीटेड है, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, फिगर 14.26, 14.27, 14.28 और लास्ट में आपका 14.4.3 DNA डबल हेलिक्स, पेज नंबर 319, यहाँ से आपका पूरा डिलीटेड है। फिर टॉपिक ही दिखा देता हूँ आपको, ये DNA डबल हेलिक्स ये है आपका, यहाँ तक है आपका, ठीक है। तो ये पूरा डिलीटेड है आपका। आखिरी का प्रॉब्लम बस डिलीट मत करना, बाकी ये सब आपका डिलीटेड है। ये जो है पूरा यहाँ से ये यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपका, ठीक है। चलो अब ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, छोटा सा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इसमें फिगर 15.2 फिगर 15.2 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कहाँ चला गया फिगर 15.2 बोलना। फिगर 15.2 देखो ये वाला जो है ये आपका डिलीटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो है ये आपका डिलीटेड है, ठीक है। इसको चलो हटा देता हूँ मैं भी, ये आपका डिलीटेड है। ऐसे ही मैं आपके सारे इसके अपलोड कर दूंगा कल तक, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करना क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, तो मैं धीरे धीरे आपका सब अपलोड कर दूंगा, आप बस इसको अच्छे से देख लेना। फिगर 0.2 ये हो गया आपका, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर 15.3.6, चलो देखो इसको देख लेते हैं। ये रहा आपका देखो
15.3.6 जो है ना आपका, यहाँ पे देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स आपका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आपको पॉलिस्टर के बारे में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, 15.3.6 फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ अलग ही दिख रहा है, पॉलिस्टर दिख रहा है। चलो टॉपिक ही देख लेते हैं पहले। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स आपका पूरा डिलीटेड है। टेफ्लॉन तक ठीक है, नायलॉन 6.6 ठीक है, पॉलीनाइट्रोलेट ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 15.3.6 नहीं है वो, 15.3.7 है। यहाँ पर आप ना करेक्शन कर लीजिएगा, ये 15.3.7 है ये। देखो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो राइट साइड में देख लो 15.3.7, 15.3.6 लिखा हुआ है, वो बेसिकली 7 है, थोड़े से मिस्टेक्स है वहाँ पे लिखा ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर। यहाँ देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर, तो ये वाला पार्ट आपका डिलीटेड है 15.3.7, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, वो उन्होंने जो आपका अपलोड किया है ना उसमें थोड़ी सी गलतियाँ है। एक ऊपर में भी मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर जो था आपका 8 वाले जो था उसमें है आपका, ये जो है आपका पूरा डिलीटेड है, आगे में भी डिलीटेड है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब आपका डिलीटेड पोर्शन में है, 15.3.7, ठीक है ना। और फिगर जो देखोगे आप तो 15.3, तो ये आपका देखो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, बैकलाइट वाला, ये आपका हट गया है, इसको हटाओ, 15.3 हटाओ, और फिगर 15.4 ये वाला भी, फिगर 15.4, ठीक है, ये आपका डिलीटेड है। और देखते हैं नीचे में क्या डिलीटेड है, तो ठीक है, ये 15.5 पढ़ना है, 15.6 ये भी पढ़ना है, ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका डिलीटेड है। अब उसके बाद आ जाओ, ये सब आपको फिर पढ़ना है, 15.3.8 भी आपको पढ़ना है। हाँ 15.3.9 जो है वो नियोप्रिन, यहाँ पर फिर से उन्होंने कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पर आपको विस्कोस रेन ये वाला जो है 15.3.10 है, उन्होंने देखो यहाँ पे गलती से यहाँ पे मिस्टेक्स है, 15.3.9 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 15.3.10 है विस्कोस रेन, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना, बस विस्कोस रेन नहीं पढ़ना है, तो नियोप्रिन के बारे में पढ़ना है। 15.3.9 वाला जो टॉपिक है वो आपका नियोप्रिन के बारे में है, वो पढ़ना है आपको, ये विस्कोस रेन के बारे में नहीं पढ़ना है, ये पहले के सिलेबस में नहीं भी था इसलिए हटा दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे गलती मत करना, नियोप्रिन के बारे में पढ़ना है, ये विस्कोस रेयन जो है इसके वो नहीं पढ़ना है, तो इसको मैंने कर दिया हूँ मार्क, 15.3.10 यहाँ तक है आपका, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ विस्कोस रेयन तो ये भी नहीं पढ़ना है आपका, ये जो टेबल जो आपको दिख रहा है 15.7, फिगर 15.7, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ये वाला जो है ये भी नहीं पढ़ना है आपको, टेबल जो दिख रहा है आपको ये वाला, खत्म हो गया आपका यहाँ तक। फिर आपको 15.4 मॉलिकुलर मास ये वाला जो है ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी डिलीटेड है आपका, ठीक है। अब आखिरी में आ जाओ, आखिरी में देखो अब ये जो दिख रहा है आपको लास्ट का जो टॉपिक दिख रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, और ये आपका डिलीटेड हुआ भी नहीं है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जाता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में, ठीक है। चलो ये आखिरी में पूरा पढ़ना है आपको, तो ज़्यादा नहीं है, बस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है PHBB ये सब जो होता है ये सब आपको पढ़ना है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर ये सब भी पढ़ना है आपको, ये सब डिलीटेड नहीं किया है आपका। चलिए ठीक है, चलो ये हो गया ख़त्म आपका। अब आओ आखिरी में चैप्टर नंबर 16 ग्रीन केमिस्ट्री। वैसे अभी ये पढ़ते तो नहीं है इसको, लेकिन फिर भी इसमें जो है वो भी बता देता हूँ आपको, ये इसी साल आपका पिछले साल ही इंक्लूड किया गया था, और पिछले साल आपका पेपर भी नहीं हुआ है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस चैप्टर को आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें भी जो आपका रिडक्शन है उसको भी बता ही देता हूँ, जब इतना बता ही दिया हूँ तो। इसमें फिगर जो है आपका 16.1 जो है वो नहीं पढ़ना है आपको, मैक्रो मटेरियल्स, इसमें आपको ना देखो दिख ही जाएगा आपको, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, छोटा सा ही है। हाँ ये रहा आपका देखो फिगर 16.1, चलो इसको दिखा देता हूँ पहले, मैक्रो मटेरियल्स टू एटम्स 16.1 16.2 ये नहीं पढ़ना है आपको, ये रहा आपका 16.1, और उसी के नीचे में दिया हुआ आपको 16.2, तो ये पूरा पेज जो है टेबल वाला फिगर वाला ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आओ कहाँ पर चले गए हम, थर्मल प्रॉपर्टीज 16.6.4, थर्मल प्रॉपर्टीज कहाँ पर है, कलर ईलर ये सब पढ़ना है 16.6.4, ये रहा आपका थर्मल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, इसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। 16.6.4 ये पूरा नहीं पढ़ना है आपको, नीचे में दिख रहा है इतना और यहाँ पर ये इतना, ठीक है, छोटा सा ही पार्ट है, क्यों हटाया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हटा दिया गया।
फिर उसके बाद है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसको भी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको भी नहीं पढ़ना है। और ये सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ से बता देता हूँ आपको। अब मार्क ही कर लो, इतना करा ही दिए तो। ये पूरा हट गया है और ये पूरा पेज आपका हट गया है स्टार्टिंग से। चलो ये पूरा हटा दो। 16.7.2 यहाँ तक आपका हट गया पूरा। ठीक है, कहाँ तक? सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, ये पूरा हट गया आपका। ठीक है, ये पूरा हटा देना इसको। 16 पॉइंट सिंथेसिस ऑफ नैनो, मतलब ये वाला। ठीक है, कहाँ गया आपका सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल में ना, वो ऊपर वाला कहना चाह रहा है, मतलब 16.17.1 ये वाला जो है ना, ये हटाया है। 16.7.2 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर नहीं किया गया है। और आखिरी में आपका 16.17.4 जो है फोटोग्राफ वाला जो है, कहाँ गया यार ये 16.7, ये रहा आपका फोटोग्राफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपको नहीं पढ़ना है, उसमें डायग्राम ही दिख रहा है, ये सब कहाँ पूछेगा पेपर में। चलो वही नहीं पढ़ना, हटाओ। अब बाकी जो है आपका हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब आपको फिर पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये सब पूरा पढ़ना है। एप्लीकेशन जो है ये सब आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपको ये देखो ये दिखा देता हूँ, इसको चलो हटाओ, इसका काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नोट फॉर 12th प्रैक्टिकल ड्यू टू कोविड-19 60% ऑफ टोटल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड बाय टीचर ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल का जो है उसका नंबर ऊपर मिल जाएगा आपको, उसका नंबर मिल जाता है उसका प्रैक्टिकल का, आपको टेंशन नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन का आपको मैंने पूरा बता दिया है। और ये जो है आपका, मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बाकी सब चैप्टर का भी अपलोड कर दूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।